मोहिनी एकादशी व्रत कथा। हरे कृष्णा। आज हम उस पावन तिथि की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो स्वयं भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। एकादशी व्रत हमारे सनातन धर्म में श्रेष्ठतम व्रत कहा गया है। ये व्रत न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याणकारी है बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा को भी शुद्ध करने का माध्यम है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी के व्रत का पालन करेगा वो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि एकादशी के दिन उपवास करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, पाचन तंत्र विश्राम पाता है और मानसिक शांति मिलती है। तो आइए हम इस विशिष्ट एकादशी का कथा सुने, जिसे हम मोहिनी एकादशी कथा कहते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है? उसकी विधि और कथा बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। ये व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसकी महिमा अपार है। बहुत पहले भद्रावती नाम की एक नगरी थी। राजा धृतिमान राज्य करते थे। चंद्रवंश में अपने उत्पन्न एक धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में धनी वैश्य धनपात नामक व्यक्ति रहता था जो सदा सत्कर्मों में लगा रहता था। उसके 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटा पुत्र धृष्टबुद्धि था। लेकिन धृष्टबुद्धि अपने नाम के विपरीत आचरण रखता था। वो वैष्णव में डूबा हुआ, बुरी संगति वाला, माता पिता का आलोचना करने वाला और देव देवियों को भी नहीं मानने वाला। वो धीरे धीरे उसने चोरी, दुराचारी और हिंसा जैसे पाप भी करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसके कुंठ से तंग आकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। वो जंगलों में भटकता रहा, भूखा प्यासा। वह बहुत दुर्बल और दुखी हो गया। एक दिन वो महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पहुंचा। उसकी दीन दशा देखकर ऋषि ने करुणापूर्वक पूछा, वत्स, तुम कौन हो और इतने दयनीय दशा में क्यों हो? धृष्टबुद्धि ने सारी आप बीती सुनाई। तब ऋषि बोले, वत्स, तुम्हारा पाप बहुत बड़ा है, लेकिन यदि तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोहिनी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करोगे तो निश्चित ही तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। धृष्टबुद्धि ने जैसे सुना कि मेरा पाप इस व्रत को करने से खत्म हो जाएगा, तो धृष्टबुद्धि ने वैसा ही किया। उसने स्नान किया, दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु का पूजन किया, ध्यान किया और रात्रि में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। कुछ समय पश्चात मृत्यु को प्राप्त हुआ और भगवान विष्णु के नित्य धाम यानी कि वैकुंठ को प्राप्त किया।